नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदत में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जानकारी भरा वीडियो लेकर। आज दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले अगेती पिछेती झुलसा, जिन खेतों में दस्तक दे चुका है। जैसे बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके खेतों में झुलसा आ गया है, तो उस झुलसे से बचाव के लिए कौन कौन सी दवा लगानी है और जो मतलब आने नहीं दें खेत में, और जिन खेतों में झुलसा आ चुका है, ठीक है ना, उनका क्या उपचार कर सकते हैं। जैसे किसी में भयंकर झुलसा आ गया, लेट ब्लाइट आ गई भयंकर, तो उसके लिए कौन कौन सी दवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज टाइम मिला है तो मैंने आपको पीजीआर के बारे में जानकारी दी है। पीजीआर के जानकारी का वीडियो ये रहा ऊपर डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लेना। दूसरा, आज मैंने आपको झुलसे के बारे में, अगेती पिछेती झुलसा के बारे में, अगर आज किसी भी खेत में अगर झुलसे का अटैक हो गया बहुत भयंकर, तो उसमें आप कौन कौन सा बढ़िया फंजीसाइड इस्तेमाल कर सकते हो जो कि आपको वहीं की भी उसको रोक देगा और नुकसान कम से कम होगा। और वही नुकसान अगर रुक जाएगा तो अगर आलू का, ये कहते हैं दोस्तों कि अगर डंडी भी अगर हरी है तो भी आलू फूलता रहता है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मेरा नाम वैभव शर्मा है और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्रीबडी अदत। तो दोस्तों जैसा आप लोगों को मालूम है, मैं दुकान चलाता हूँ खाद बीज की, और उसके और सारे प्रोडक्ट मैं रखता हूँ अपनी दुकान पे। बाकी उसी हिसाब से आप लोगों को जानकारी देता हूँ। ये किसी भी कंपनी का कोई प्रचार नहीं है, ना मैं अपने चैनल पे किसी भी कंपनी का कोई प्रचार करता हूँ। मैं सिर्फ जो बढ़िया बेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो किसान का जिनसे भला हो, जिनसे वो लगा, मतलब ये नहीं हो कि किसान कहीं दुकान पे जा रहे हैं और वहाँ जाकर उन्हें मिसगाइड किया जाता है। एक तो झुलसा आ गया खेत में, और झुलसा आने के बाद एक छोटा सा दुकानदार के लिए एक सीखने वाली चीज ये है कि उसको कोई टॉनिक, कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट, कोई भी एनपीके, कोई भी कुछ नहीं देना चाहिए। पर लोग क्या करते हैं पता है, लोग साथ में उसको टॉनिक जरूर पकड़ा देते हैं कि लो टॉनिक लगा दो, तो झुलसे की दवा जो देते हैं वो भी काम नहीं करती है। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब हमको सावधानी बरतनी है। बाकी दोस्तों अगर खेत में झुलसा आ गया, सपोज करो खेत में भयंकर झुलसा आ गया और आप जो समझो झुलसा का अटैक बढ़ता चला जाता है, काला काला धब्बा गोल गोल बड़ा, और झुलसे के मतलब कई सारे सिम्टम्स होते हैं और वो सिम्टम्स ज्यादातर किसानों को पता रहते हैं। तो आज मेरे को फोन आए बहुत किसानों के, शर्मा झुलसे के बारे में जानकारी दो, कौन सी दवा लगा सकते हैं झुलसे में। तो सबसे बेस्ट झुलसे में अगर कोई काम करती है तो दोस्तों कई मैं 2-4 चीजें बताऊंगा। इसके टेक्निकल वाली और भी दवा आती है मार्केट में, ठीक है। तो जैसे झुलसा खेत में दस्तक दे गया, और तो इसमें आप सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लगा सकते हैं इसमें रेडोमिल गोल्ड। तो रेडोमिल गोल्ड में दोस्तों सीधी बात, इसमें क्या होता है, इसमें होता है मेटालेक्सिल M4% प्लस मैनकोजेब 64% WP फॉर्म में। इसके साथ की बहुत सी दवाएं आती हैं जिनमें, इसमें कंपनी कहती है कि इसमें M फॉर्म में मेटालेक्सिल है। लोग कहते हैं कि मेटालेक्सिल लगा के आलू का फुलाव रुक जाता है, तो कंपनी ये दावा करती है कि इससे फुलाव नहीं रुकता है आलू का, ठीक है। तो रेडोमिल गोल्ड दोस्तों अगर झुलसा अटैक हो गया तो आप इसको लगा सकते हैं रेडोमिल गोल्ड, और उससे आप लोगों को वहीं की भी रोक देगी ये जो भी नुकसान है। और रेडोमिल गोल्ड के अलावा, ये तो सिंजेंटा कंपनी की आती है दोस्तों, उसके अलावा भी टाटा का मास्टर आता है, और इंडोफिल की मेटको आती है, और बायोस्टेट कंपनी की संचार आती है। ये भी प्रोडक्ट इससे मिलते हुए हैं, पर हर कंपनी की गुणवत्ता के हिसाब से अपना प्रोडक्ट कंपनी देती है। बहुत सी समान चीजें होती है कंपनियों की, पर दोस्तों क्वालिटी में बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, आप समझ रहे हैं। तो ये चीजें विशेष तौर से हम लोगों को ध्यान देने वाली है कि कौन सी कंपनी का ब्रांड हमको इस्तेमाल करना है, कौन सी कंपनी बढ़िया है किस मामले में, ठीक है। तो ये लेट ब्लाइट से बचाव करेगी दोस्तों, और इस समय लेट ब्लाइट का ही ज्यादा प्रकोप हो रहा है खेतों में। अब बात करते हैं दोस्तों कि दूसरा उपचार से अगर हम पहले से प्रिकॉशन, मतलब आप ये समझो कि पहले से ही अगर हम उसका मतलब पहले बात करते हैं कि खेतों में आ गया हो, आप पहले से उपचार वाली चीजें मैं बाद में दिखाऊंगा जिन खेतों में दस्तक दे दी है। तो दोस्तों और ज्यादा भयंकर झुलसा, लेट ब्लाइट, तो आप इसको लगा सकते हैं। ये है दोस्तों सिंजेंटा कंपनी की रिवर्स, REVUS करके आती है सिंजेंटा कंपनी की। इसमें है टेक्निकल मैंडीप्रोपेमिड 23.4% SC फॉर्म में। और इसमें जो भी कंपनी है जो इसके बारे में बताती है वो ये कहती है कि इसमें अगर खेत में कितना ही भयंकर अगर झुलसा हो, ठीक है, और भी लास्ट ईयर मैंने इसके डेमो के रिजल्ट देखे हैं, अगर खेत में भयंकर झुलसा आ गया तो दोस्तों ये वहीं की भी रोक देती है उसको। आप ये समझे कि खेत नष्ट होने से बचे आता है, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर इसके रिजल्ट देखे मैंने, थोड़ी बहुत लास्ट ईयर बेची थी, और जिनमें खेतों में झुलसा था तो उनमें काम अच्छा था, उनमें इसका काम बहुत बढ़िया था। और दोस्तों रेडोमिल गोल्ड की तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, रेडोमिल गोल्ड और फोलियो गोल्ड की दिखाता हूं मैं आप लोगों को। ये है आपकी फोलियो गोल्ड, ये भी सिंजेंटा कंपनी की है। सब ये जाने माने प्रोडक्ट है और ये हर जगह उपलब्ध होंगे हर किसान को। तो इसमें मेटालेक्सिल M फॉर्म में इसमें भी
3.3% प्लस क्लोरोहेलोनिल 33.1% एससी फॉर्म में। ये भी दोस्तों अगर खेत में आप ये समझो कि अगर झुलसे ने अटैक कर दिया खेत में, ठीक है, तो इसको भी आप लगा सकते हो। इसकी 400 से 500 ml पर एकड़ की डोज लगाइए। और अगर खेत में आगे मतलब झुलसा हल्का फुल्का पिछेती झुलसा अगर आ गया खेत में तो इसको वहीं की भी रोक देगी फोलियो गोल्ड, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों इक्वेशन प्रो। ये आती है दोस्तों कोटेवा की, जो डुपॉन्ट की पहले आती थी, अब कोटेवा की आती है दोस्तों। इसमें फेमोएक्साडन 16.6% प्लस साइमोक्सानिल 22.1% ऐसी फॉर्म में आती है दोस्तों ये। और ये भी बहुत अच्छा फंजीसाइड है। अगर खेत में झुलसा का अटैक हो गया, पिछेती ब्लाइट का अगर अटैक हो जाता है तो ये भी बहुत अच्छा काम करती है। बहुत से किसान मुझसे ये कह रहे थे, शर्मा जी आप काली M45 और ये मेटल एक्सेल और यही बताते रहते हो, ये जो बढ़िया बढ़िया जो और भी मतलब जो टेक्निकल कंपनियों के महंगे महंगे आते हैं इनको भी बताया करो। सबसे ज्यादा डिमांड की थी मुझसे पंजाब के किसानों ने और हरियाणा के किसानों ने, ठीक है। ये किसानों ने और भी बहुत किसानों ने मुझसे कही थी। देखो एक चीज है, हर जगह जहां जागरूक किसान है दोस्तों वो चाहते हैं कि हम ब्रांड यूज करें, बहुत अच्छी ब्रांड, और महंगे प्रोडक्ट लगाने से उनको कोई परहेज नहीं होता है। कुछ एरिया दोस्तों ऐसे हैं जहां हल्की दवाएं काम भी नहीं करती हैं, तो वहां चाहिए महंगा हैवी वाला टेक्निकल। तो जितनी ही मैंने पिछेती झुलसे के लिए ये भी 2 मैंने दवा बताई है जो ये सब काम करती हैं। इसमें दोस्तों सबसे जो हैवी मानी जाती है वो मानी जाती है, एक तो इक्वेशन प्रो हो गया, रिवर्स हो गया सिंजेंटा कंपनी का, और रिडोमिल गोल्ड हो गया, ठीक है। ये काम आप जो समझ लीजिए कि ये काम। और हाँ एक चीज तो रहेगी, ये रहेगी आपकी करजेट। ये दोस्तों अगर इसको आप पहले से ही लगा के अपने खेत में चले तो काम बहुत बढ़िया करती है। और उसके बाद अगर इसको आप अगर खेत में अटैक भी हो जाता है झुलसे का तो भी ये काम करती है, बढ़िया काम करती है। पर जो रिडोमिल गोल्ड काम करेगी वो रिडोमिल गोल्ड और करजेट, इनमें यही अंतर है दोस्तों कि अगर भयंकर प्रकोप आ गया झुलसे का खेत में तो आपको रिडोमिल गोल्ड ही लगाना पड़ेगा। फिर आप करजेट से परहेज कर सकते हैं। वैसे करजेट भी काम करेगा पर इतना जितना रिडोमिल गोल्ड अच्छा काम करेगी उतना ही नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यही दोस्तों इनका कंपैरिजन है। और ये कंपैरिजन किसके बेस पे है? ये है फार्मर ने जो फीडबैक दिया उसके बेस पे। हो सकता है कि करजेट किसी स्टेज में इससे भी अच्छा काम कर जाए, पर ये सब दोस्तों डिपेंड करता है मौसम के ऊपर, हर चीज के ऊपर। कोई भी टॉनिक वगैरह नहीं इन दवाओं के साथ लगाना है और अकेले ही इनको लगाना है। अब एक चीज प्रिवेंशन के तौर पे अभी लोग चाहें कि हम अपने खेतों में कौन सी दवा लगाएं, जैसे अभी से ही हम लगा के छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं होगी खेतों में, तो इसमें दोस्तों आप कोई भी दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली रिवर्स और इक्वेशन प्रो मत लगाइए, ये जब अटैक हो जाए तभी लगाइए। और पहले से प्रिवेंशन के तौर पर इतनी महंगा दवा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अभी से ही अपना खेत में उपचार करके चलना है, ठीक है, तो आप फोलियो गोल्ड आराम से लगा सकते हैं। बहुत अच्छा काम करती है फोलियो गोल्ड दोस्तों, सिंजेंटा कंपनी की 400 ml एकड़ की इसकी डोज है। अगर खेत में लग जाती है तो किसान रिजल्ट कहता है, जो हम बेचते हैं किसान रिजल्ट कहता है बढ़िया रिजल्ट आए शर्मा जी। रिडोमिल गोल्ड भी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना, अपने खेत में आधा किलो पर एकड़ के हिसाब से। और इसके साथ बेल्डामाइसिन लगा दो। और कोई भी अगर रोग नहीं है तो आप इसके साथ कोई भी टॉनिक ले सकते हैं बढ़िया, जैसे गढ़ा का चमत्कार ले सकते हैं, ईसाबियोन भी लगा सकते हैं, जो भी है आपके मन में बढ़िया चीज कोई भी लगा सकते हैं, अच्छी ब्रांडेड कंपनी की। करजेट आप लगा सकते हो पहले से ही, करजेट अगर खेत में रोग नहीं है पहले से लगा सकते हैं। खाली इक्वेशन प्रो रिवर्स जिप ऐसी दवाई है ये थोड़ी हैवी हो जाती हैं, और अगर रोग आने के बाद लगे तो ठीक है, क्योंकि दोस्तों जेब भी देखनी है, जेब के हिसाब से भी काम करना है। दूसरी चीज इनके साथ मिला क्या सकते हैं, तो रेडोमिल गोल्ड के साथ आप 250 ml एकड़ वेल्डामाइसिन ले लीजिए और कीटनाशक भी लगा सकते हैं, और साथ में कोई भी टॉनिक मिला सकते हैं। सिंजेंटा की फोलियो गोल्ड के साथ भी आप कोई भी टॉनिक, वेल्डामाइसिन, कीटनाशक कोई भी मिला के लगा सकते हैं। करजेट के साथ भी आप कुछ भी मिला के लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और जब आप करजेट या फोलियो गोल्ड ये दवाएं दोस्तों लगा रहे हो तो इसमें मेरे हिसाब से 0050 नहीं मिलाएं, 0050 का एनपीके का अलग से घोल करना चाहिए। अब आ जाते हैं दोस्तों देसी फॉर्मूले में। देसी फॉर्मूले का मतलब मेरा ये है कि अगर किसी खेत में रोग आ गया और ये दवाएं जो अब ये एक कैटेगरी अलग हट गई, लोगों ने कहा डिमांड था तो मैंने ये बना के बता दी इन लोगों को, ये सारे महंगे महंगे टेक्निकल दिखा दिए। अब आ जाते हैं दोस्तों कि सस्ते में और बढ़िया उपचार, ठीक है। तो वो जैसे बहुत जगह रेडोमिल नहीं उपलब्ध है, बहुत जगह इक्वेशन प्रो नहीं मिलेगी, बहुत जगह रिवर्स नहीं मिलेगी, बहुत जगह फोलियो गोल्ड नहीं मिलेगी, तो अगर खेत में रोग ने दस्तक दे दी तो आप क्या लगा सकते हैं। तो उसमें दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर पिछेती झुलसा अगर खेत में आ गया है भयंकर रूप से, तो आप 500 ग्राम कॉपर, 100 ग्राम मेटल एक्सेल और 250 ml वेल्डामाइसिन 1 एकड़ में तीनों चीज मिलाकर आप लगा सकते हो। इसके अलावा इनमें कोई चीज नहीं मिलानी है, कोई टॉनिक वगैरह कुछ नहीं मिलाना है। अगर आपको कॉपर भी नहीं उपलब्ध हो पा रही है तो 500 ग्राम M45, 100 ग्राम मेटल एक्सेल और 250 ml वेल्डामाइसिन या कोई भी एंटीबायोटिक आप इनके साथ मिला के लगा सकते हो,
ठीक है ना, आलू की फसल में। और ये जो दवा दोस्तों मैं बता रहा हूँ ये सारी 60 से 65-70 दिन के आसपास के आलू के लिए है और इसी समय पे दिक्कत आती है। और दोस्तों एक बायर कंपनी का, आप अगर जैसे आपको पहले से ही अगर झुलसा, आपको डर लग रहा है कि आपके आलू में झुलसा नहीं आ जाए, तो बायर कंपनी का आप एंट्राकोल 500 ग्राम पर एकड़ जिसमें कि प्रोपिनेब होता है, और बायर कंपनी का इन्फिनिटो 600 ml पर एकड़, ये भी आप दोनों चीज लगा के मिला के लगा सकते हो। और इससे दोस्तों आप ये समझो कि आपको फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा और खेत में रोग नहीं आएगा। ये भी दोस्तों अच्छा फॉर्मूला है बहुत। अब बात करें दोस्तों कि अब बहुत से लोग ये कहेंगे अरे शर्मा जी आपने तो बहुत ऐसी ऐसी दवा बता दी कि ये कहाँ उपलब्ध होंगी। दोस्तों तो हर जगह ये दवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। आज की जो कंडीशन ये है कि अगर एक मैनपुरी के किसान का फोन आया था मेरे पास, मैंने कहानी बताई होगी कि वहाँ पे एंडोफिल की M45 नहीं मिली थी उनको, पूरे मैनपुरी में घूमते रहे, एक आध जगह कोई बढ़िया दुकानदार रखते हैं, बाकी वही अपना चल रहा है ढक्का मार का हल्का फुल्का मामला, जिसमें मार्जिन भी ज्यादा हो, उन्हें किसान से कोई लेना देना नहीं है। पर मैं उनसे निवेदन यही करूंगा, धीरे धीरे किसान जागरूक होता जा रहा है। अब धीरे धीरे करके किसान ब्रांडेड चीजें मांगने लगे हैं दुकानों पर जाकर, और दुकानदारों की मजबूरी है ब्रांडेड चीजें रखना। और ब्रांडेड चीजें अगर रखेंगे तो किसान का जीवन आप जो समझो ऐसे नहीं सुधरेगा जब तक आप लागत लग गई खेत में, और दवाएं आप लोगों ने किसी भी दुकानदार ने उनको पकड़ा दी उल्टी सीधी। आप जो समझो आप जो दवा दे रहे हो, अगर उसके खेत में रोग आ रहा है, और रोग खेती में ऐसा नहीं है कि आज तुमने कोई गलत दवा दे दी तो 4 दिन बाद उसको तुम सही कर लोगे, अगर उसका झुलसा नहीं रुका तो 4-6 दिन में खेत साफ हो जाएगा। फिर वो क्या होगा बताओ, पूरी मेहनत चलेगी, पूरी लागत चलेगी, जिस फसल से उम्मीदें थी, जिससे पूरे खर्चे चलाने थे, बच्चों की फीस जमा करनी थी, दुनियादारी करनी थी, उसके वो ही हाथ से निकल गई। और गलती किसकी रही? दुकानदार की, क्योंकि उसको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाना था। तो ब्रांडेड चीजें, बढ़िया चीजें इस्तेमाल करें। हर चीज में, हर कैटेगरी में ब्रांड का काम है, चाहे गाड़ी हो चाहे कोई भी चीज हो। आप एक अगरबत्ती भी बाजार में खरीदने जाते हो तो आप ब्रांडेड लेते हो, क्योंकि इस कंपनी की दो, ये कंपनी की बढ़िया है, इसमें खुशबू बढ़िया आएगी, ठीक है ना। हर चीज में ब्रांड चलता है, तो क्यों इन चीजों के बारे में भी तभी मैं किसानों को जागरूक करता रहता हूँ। आज लोगों ने कही कि थोड़ा हैवी बड़ी वैसी दवाएं शर्मा जी बताइए जो मतलब जो वैसे टेक्निकल है, जो अन्य लोग कहते हैं आपको पता ही नहीं है, आप तो मेटालेक्सिल M45 ही बताते रहते हो। पर दोस्तों मेरा काम सब तरह की जानकारी सब तरह के किसानों को देना है। और एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि जब भी खेत में कोई रोग आने लगे तो आप ना तो कोई नैनो यूरिया ना कोई DAP का छिड़काव, किसी चीज का छिड़काव नहीं करें, सिर्फ फंजीसाइड का छिड़काव करें। और फंजीसाइड अकेला जब लगता है तो काम बहुत ही बढ़िया करता है। तो वीडियो अगर दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और डोज मैंने बता दिया, डोज का आप विशेष ध्यान रखें। करजेट की डोज 600 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लगती है, ठीक है। रेडोमिल आधा किलो पर एकड़ के हिसाब से लगती है। फोलियो गोल्ड 400 ml पर एकड़ के हिसाब से लगती है। तो क्वेश्चन प्रो दोस्तों 200 ml पर एकड़ के हिसाब से लगती है अगर रोग आ गया खेत में भयंकर तो। और रिवर्स सिंजेंटा की 160 ml पर एकड़ के हिसाब से लगती है अगर भयंकर रोग खेत में आ गया तो। और प्रिवेंशन के तौर पे आप रेडोमिल गोल्ड, फोलियो गोल्ड, करजेट किसी को भी लगा सकते हैं, पहले से लगा के अपना फ्री हो जाओ। और हल्का फुल्का रोग दिखे तो कोई भी दवा लगा सकते हैं, ये दवाएं नुकसान नहीं करेंगी और आपका रोग होगा उसको वहीं के वहीं चौक कर देंगी। और बाकी कोई भी इसके साथ कीटनाशक मिला सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना। और दोस्तों मैं बिल्कुल एकदम परफेक्ट नहीं हूँ किसी भी चीज़ में, क्योंकि मैं भी जानकारियाँ अपने खुद की नॉलेज के ऊपर देता हूँ आप लोगों को। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है दोस्तों, पर कोशिश करता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की। बाकी कभी भी आप कोई भी चीज़ बाजार से खरीदें तो एक बार कंफर्म कर लें डोज, और एक बार कंफर्म कर लें। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आपका दिन शुभ।